कि सब लोग मिलजुल कर पीडीए को और इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत दें ताकि वो सही तरीके से हमारी वो कर सके, रहनुमाई कर सके जी। और यहाँ पर तो हमारे गांव में 80-90% वोट समाजवादी के साइकिल को जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट उस घराने से है। दोनों तरफ नेताओं की बेटी, एक नेता की बेटी है, एक की पुत्रवधू है, तो इसलिए इसका बेनिफिट मिलेगा। और सैनी समाज भी और तुम्हारा गुज्जर समाज भी और कुछ जाट समाज भी हमारी कैंडिडेट को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारी जीत क्लियर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो गठबंधन के साथ। अच्छा, क्यों साथ हो गठबंधन? कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि कितना जो है कैथोड़ा का समाज कितना समाजवादी को वोट करेगा? 99% वोट पड़ेगा यहाँ का समाजवादी कैथोड़ा का। मैं कांग्रेसी हूँ पुराना, और इंडिया गठबंधन के साथ है, और गठबंधन होने की वजह से कांग्रेस ने समर्थन कर ही रखा है, हमारा पूरा सहयोग है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे सुम्बुल राणा जी को जिताने की। आज हम ग्राम कैथोड़ा में पहुंचे हैं। ग्राम कैथोड़ा मीरापुर विधानसभा का एक गांव है। मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं और मुस्लिम प्रत्याशी इस वक्त 3-4 हो रहे हैं। मैं आपको उनके नाम बता दूं। समाजवादी पार्टी से सुम्बुल राणा, आजाद समाज पार्टी से जाहिद हसन, शाहनजर जो बसपा से हैं, और एक बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं वकार अजहर। इनके साथ जैसे ही ये आए अपने आप को सब मुस्लिम मसीहा बताने लगे, और मुस्लिम मसीहा बताने के बाद इन्होंने वोटरों को कंफ्यूज कर दिया। तो आज हम गांव कैथोड़ा में पहुंचे हैं लोगों की राय जानने, लोग क्या रुख है, इलेक्शन कहां जा रहा है, इसी सिलसिले में आज हम कैथोड़ा में पहुंचे हैं। हम बात करते हैं हाजी महबूब साहब से। हाजी जी बताइए, क्या रुख है इलेक्शन का, क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा वो हम लोगों का जहन लेने के लिए तलाश करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमारे ग्राम में क्या बल्कि इलाके में हम सब लोग पूरी तरीके से साइकिल के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और पीडीए जिसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक हैं, हम सब मिलकर अखिलेश जी को जिताएंगे और हम सब इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आप बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो कादिर राणा जैसे मैदान में है, कादिर राणा के बारे में, उनकी पुत्रवधू इलेक्शन लड़ रही है सुम्बुल राणा, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, कादिर राणा जी से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, हमारे बड़े भाई हैं और तकरीबन हम पार्टी जुड़े हुए भी हैं। वो जब मैन में जिला अध्यक्ष थे तो उस वक्त वो मुझे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बना गए थे, और तब से हमारा दिल जो है ना वो पूरी तरीके से, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक समाज का सम्मान है, इज्जत है, जो चाहे किसी भी वर्ग का, जो चौधरी हो, गुज्जर हो, ब्राह्मण हो या दलित हो या अल्पसंख्यक हो, हर एक समाज इसमें वो है। तो हमें इसकी विचारधारा अच्छी लगती है। कितना मुस्लिम समाजवादी को वोट करेगा? मुस्लिम वर्ग तो हमारे ग्राम पंचायत में इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो सबके सब एक साथ इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। के हालात जो है ये है, मुस्लिम क्या, हमारे जो हिंदू भाई क्या, और सिख क्या, ईसाई क्या, सब लोग मिलकर, क्योंकि मेरी तो अपनी भावना, मेरी तो अपनी दर ये है कि सब लोग मिलजुल कर पीडीए को और इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत दें ताकि वो सही तरीके से हमारी वो कर सके, रहनुमाई कर सके। क्या चुनाव में चल रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। अभी आप जो पीडीए की बात चल रही है, पीडीए ने हमारी पार्टी को 42 सीटें दिलवाई हैं, और पीडीए में जनगणना के आधार पर वोट दे रही है जनता। इसी का ये सबब है कि इतनी हमारी सीटें उत्तर प्रदेश में आई, पहले नंबर की पार्टी बनी। दूसरी बात यह है कि मुस्लिमों का रुझान भटकाने के लिए बसपा, असपा और ये MIM
इन्होंने जो खड़े किए हैं ये केवल हमें कमजोर करने के लिए खड़े किए हैं कि पीडीए इंडिया गठबंधन कमजोर हो और हमारे सुधार ना हो सके हमारे उसमें कुछ। और यहाँ पर तो हमारे गांव में 80-90% वोट समाजवादी के साइड हो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट उस घराने से है, दोनों तरफ नेताओं की बेटी, एक नेता की बेटी है, एक की पुत्र वधू है, तो इसलिए इसका बेनिफिट मिलेगा। और सैनी समाज भी और तुम्हारा गुज्जर समाज भी और कुछ जाट समाज भी हमारी कैंडिडेट को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारी जीत क्लियर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी जो जनगणना की बात कर रही है उससे सभी समाज को फायदा पहुंचेगा, जिसकी जनगणना होगी उतना ही उसकी भागीदारी होगी, नौकरियों में भी भागीदारी मिलेगी। और ये ओवैसी जो फिर रहे हैं ये बसपा उसकी बीजेपी की बी टीम है। जब ये तेलंगाना में सरकार इन्होंने समर्थन देकर 5 साल चलवाई, उसमें उन्होंने एक नौकरी तक मुसलमान को नहीं दिलवाई, तो मुसलमान के रहनुमा कैसे बन सकते हैं? ये सब बहकावा है। और ये ओवैसी जी बयान देते हैं बड़े बड़े, और इन्हें बीजेपी कुछ नहीं कहती। हम सिवाल अगर बयान दे दें तो हमें हवालात में बिठा देगी 2 मिनट में। तो ये मिली भगत है, ये मुसलमानों का टारगेट है इनको तोड़ने का, बिखेरने का। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे अपील हमने की है और हम हर जगह घूम रहे हैं कि हमारे लोग इकट्ठे होकर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। यही हमारी सबसे गुजारिश है, ये राय है हमारी। जी ठीक है। लाइक भाई, हम आपके पास पहुंचे हैं, आप बताइए क्या इलेक्शन में क्या चल रहा है? हम तो गठबंधन के साथ हैं। अच्छा, क्यों साथ हो गठबंधन? कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों कोई रास्ता नहीं है? एएमआईएम वाले रास्ता बता रहे हैं, आजाद समाज वाले क्लियर कर दी। क्या क्लियर कर दी? इन्होंने कर दिए। तुम बताओ, तुम क्या क्लियर कर दी? वो ऐसी बी टीम है। अच्छा, और आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर हैं, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं कुछ। अच्छा, तो कहाँ जाएंगे थोड़ा के? गठबंधन पे जाएंगे। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब हम आते हैं मुन्ना ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बताइए क्या चल रहा है इलेक्शन में? इलेक्शन में एक तरफा गठबंधन चल रहा, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इंडिया गठबंधन को वोट दिलवाना। सभी लोग कैसे अपील कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन को वोट देना 13 तारीख को। 9 तारीख में जैसे ऐलान कर दिया है, योगी जी यहाँ पे आ रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? उसका असर 9 तारीख में जो योगी जी आ रहे, 10 तारीख में अखिलेश जी भी आ रहे। जो योगी जी कह के जाएंगे अखिलेश जी उसके पलटवार करेंगे। एक तरफा गठबंधन चलना, शंभू राणा चुनाव जीत रही, भारी वोटों से जीतेगी, सब लोगों का मिजाज बन गया एक तरफा वोट देने का। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस टाइम कम नजर आ रहे हैं, कहाँ है कांग्रेस के कार्यकर्ता? कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी हैं सब पार्टी में लगे हुए हैं, वर्क कर रहे हैं, सब गांवों में जा रहे हैं, वोट मांग रहे शंभू राणा के लिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कितना जो है कैथोड़ा का समाज कितना समाजवादी को वोट करेगा? 99% वोट पड़ेगा यहाँ का समाजवादी किथोड़ा का। ठीक है। हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम तारिकुल इस्लाम है, मैं कांग्रेसी हूँ पुराना और इंडिया गठबंधन जी के साथ हैं। और गठबंधन होने की वजह से कांग्रेस ने समर्थन कर ही रखा है, हमारा पूरा सहयोग है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे शंभू राणा जी को जिताने की। अच्छा, जैसे एएमआईएम वाले हैं या और हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो जी, जो चुनाव लड़ेगा वो अपनी से कहेगा और लोगों को बरगलाने का काम करेगा। जनता अब बेवकूफ नहीं रही, वो बरगलाए में नहीं आएगी। कुछ लोग जो है कादिर राणा को कोई गुंडा बता रहा है, कोई दबंग बता रहा है, कोई नए नए कयास उनके बारे में लगा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब लोगों के पास जब कहने को कुछ नहीं, तो इस तरीके के जब उन्हें हार दिखाई दे रही है तो वो इस तरीके के इल्जाम लगा के उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों आपको इतना लगाव है कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से? कांग्रेस समाजवादी पार्टी फिरका परस्त पार्टी नहीं है, इसलिए सर्व समाज की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस और समाजवादी से लगाव है। क्या किया आज तक कांग्रेस ने समाज के लिए? कांग्रेस ने समाज को कभी बांटा नहीं,
सर्व समाज को साथ लेके चली और इसीलिए कांग्रेस ने इतने दिन राज किया। कांग्रेस ने फूट डालो वाली स्थिति नहीं करी और सबको जोड़ के चली, इसीलिए कांग्रेस ने इतना टाइम राज किया। एक नारा आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, बटोगे तो कटोगे, उसके बारे में आप क्या कहें? ये भाजपा वालों का तो एक मिशन है, उन्हें देश के हित में नहीं बल्कि अपना हित देखना है। उन्हें किस तरीके से उन्हें राजनीति करनी है और वो इसी तरीके के उल्टे सीधे नारे देते हैं और इसी तरीके से वो समाज को बांटने का काम करते हैं। ठीक, अच्छा, कौन बोल रहे हैं? भाई मुस्तकीम मलिक बताओ ना, समर्थन कर दो। नाम बताइए। मुस्तकीम अहमद। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या समाजवादी के? कितने दिन से आप जुड़े हुए हैं समाजवादी? काफी टाइम से जुड़ा हूँ। तो क्या है, क्या चल रहा है यहाँ इलेक्शन में? वोट समाज गूंजेंगे इंशाल्लाह। कितना कैथोड़ा का समाज कितना वोट करेगा समाजवादी? करीब 90% 95% कर देगा। बाकी 10% कहाँ जाएगा? 10% कहीं भी आ सकता है। अब हम आते हैं वापस हाजी जी की ओर। हाजी जी, ये बताइए, जैसे भाजपा ने एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? ये क्या कहना चाह रहे हैं इस नारे को? देखिए, ये तो उनका अपनी जज्बात है, उनकी भावना है कि भाई उन्हें बांटना चाहते हैं। बल्कि यहाँ हम तो मीरापुर रेबल हम ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए रहे कि हमारा हमेशा हिंदू भाइयों के साथ रहे हैं और हमने एक ही नारा दिया है कि मोहब्बत का नारा दिया है कि ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे, हम तो इंशाल्लाह संगठित होकर रहेंगे। और ये कहा कि जान वतन की है, मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, और जब बात वतन की है तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई यहाँ हिंदू या मुसलमान नहीं है। ना बटने कटने वाले नारे तो वो जाने उन्होंने क्या दिया, क्या चाहते हैं। बल्कि हमारा क्षेत्र, हमारा ये मीरापुर, ये पूरा हिंदुस्तान है। हम अपने पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआएं करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ के अल्लाह ताला हमारे मुल्क में, हमारे देश में, पूरी दुनिया के अंदर अमन चैन बने, भाईचारा बने, मोहब्बत प्यार के साथ हम सब, हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं, मुस्लिम भाई छोटा भाई है, हम सब मिलजुल कर रहे हैं। अभी जैसे बहराइच में एक मामला हुआ, उसके बाद जो है बुढ़ाना में एक मामला हुआ, तो क्या है ये, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी इस तरह के कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, अगर कोई आदमी संविधान के खिलाफ कोई काम करता है तो गलत है। संविधान के हमें बांधे हुए, हमें संविधान के साथ रहना चाहिए और संविधान ही हमारी कर रहा है और यही सब सिखाया जा रहा है कि कोई भी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है, जो भावनाओं को भड़का रहा है बल्कि वो माहौल को खराब करना चाहता है, हम उसे कतई पसंद नहीं करते। जो सही बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सही आदमी है, वो कभी नहीं पसंद करने वाली बात हो। इसलिए हमारा तो सबसे यही है कि भाई मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, जैसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने यहाँ देश के लिए कुर्बानी दी है, हम सब मिलजुल कर रहे हैं। और जो सेकुलरता की बात करें, मोहब्बत की बात करें, हम उसका हाथों को मजबूत करें, ये हमारी सबसे प्रार्थना, ये हमारी दुआ है। ठीक, थैंक यू। जैदी साहब, जैसा मैंने उनसे पूछा, आप बताइए, क्या बांटने की राजनीति आजकल ज्यादा चल रही है जोड़ने के बजाय, क्या कहना चाहेंगे? वो तो चाचा शिवपाल जी ने जवाब दे दिया है, ना बटेंगे और ना कटेंगे, जो नारा देने वाले बाद में पिटेंगे। तो ये तो नारा एक राजनीतिक नारा है, ये सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी नारा दे सकते हैं। और इन्होंने जहां पर इन्होंने नारा दिया कि हम राम जी को लाएंगे, वहीं राम जी को लाने वाले कौन है? राम जी तो हम सबको लाते हैं, सब सारी उसमें उनका वो है। लेकिन वहां भी ये सीट हार गए, अयोध्या में भी। तो इनके नारे सब खोखले हो चुके हैं, इन नारों से कोई काम चलने वाला नहीं है। आने वाला वक्त गठबंधन का है, गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी, यूपी में सरकार बनेगी, तो इसमें दो राय नहीं है। जब ये होपलेस हो गए, इन्होंने सारा नारे देने शुरू कर दिए। ये झगड़े जो करा रहे हैं, ये भी इसी वजह से करा रहे हैं, सत्ता की बचाने के लिए। लेकिन 13 तारीख के बाद, 23 तारीख के बाद खुलने के बाद में ये सब इनके नारे वारे सब भस्म हो जाएंगे और ये कोई नारा फिर देने काबिल नहीं रहेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहेंगे आपस में, जैसे चलता है देश, कुर्बानी दी मुसलमानों ने देश के लिए, ये हमारा वो है। जैसे अभी फिलहाल 9 सीटों पे चुनाव चल रहा है, तो
क्या इन जो 9 सीट हैं इनसे क्या फर्क पड़ेगा राजनीति? 9 सीटों पे क्या, चुनाव तो 10 सीटों पे होना था, लेकिन वो डर गए कि वहां अगर हार गए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। राम जी का इलाका है वो, वहां भी समाजवादी जीत रही थी सीट। इन्होंने एक एप्लीकेशन लगा के वो केस खड़ा करके उसे रोक दिया गया है। हम 9 की 9 सीट जीतेंगे, गठबंधन 9 की 9 सीट जीत के अपना परचम लहराएगा, और 9 सीट जीतने के बाद में योगी जी अपनी सीट बचाएंगे। कैसे बचाएंगे वो जाने। मैं एक लास्ट सवाल पूछ के अपनी बात खत्म करता हूँ। हाजी जी, जैसे मुस्लिम इस वक्त चारों तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे, बता दीजिए सिर्फ। क्या कहलवाना चाह रहे हैं आप? कहाँ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई हाँ, देखो AMIM वाले जो है लगातार जो है कह रहे हैं कि हम जो है सीट निकाल के रहेंगे। उधर आजाद समाजवादी पार्टी वाले वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास SC है, 50,000 हमारे पास SC है और 30,000 हमारे पास अदर है, तो 70-80 हजार से हमारी जो है गिनती शुरू हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, ये बताइए। आता भाई देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ और सब बता रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है। ये नहीं कि हम हवाई बातें कर रहे हैं, बल्कि जनता के बीच जुड़े हुए हैं और जनता के दिल की बात बता रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबको मिलजुल कर, PDA का नारा जो है कि पिछले भी, दलित भी, अल्पसंख्यक भी, हिंदू भाई भी, सबको सब मिलजुल कर जिताएंगे। 9 की 9 सीट हम जीतेंगे। और यहाँ मीरापुर में खास तौर पे, मीरापुर में तो हमारा ग्राम पंचायत की थोड़ा एक तरफ जा रहा है, और मीरापुर जहाँ भी हमारे पूरे हुए हैं, हम जब खुल के कर रहे हैं तो पूरा इंशाल्लाह वो होगा।